जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, इसी तरह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में उस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है, और इसके इफेक्ट्स की वजह से डीएनए में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते जाते हैं और कैंसर की बीमारी आपकी बॉडी में मुख्तलिफ तरह से पैदा होने लगती है। और ये बीमारी सेम इफेक्ट्स की वजह से ही बढ़ती है। आमतौर पर यह बीमारी ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल में, लंग्स कैंसर की शक्ल में, ब्रेन कैंसर की शक्ल में और ब्लड कैंसर की शक्ल में होती है, और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज स्टार्ट होती है, उस वक्त कुछ अलामात और सिम्टम्स भी जाहिर होने लगते हैं। जो लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं तो इनको इन खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है, क्योंकि इन्हें इस बीमारी का उस वक्त ही पता चलता है जब ये इनकी बॉडी में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी कंडीशन में अगर मेडिसिन खाने के अलावा ट्रीटमेंट भी करवाया जाए तो इससे अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल पाते और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो अपने साथ और खतरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है, और इसके सेल्स के डिवीजन में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है, और ये सेल्स इतनी तेज रफ्तार से पैदा होते हैं कि बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करती है। इसलिए आज की वीडियो में हम इनिशियल स्टेज में जाहिर होने वाली कैंसर की अलामात और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करने का बाइस बन सकती है। तो आइए पहले जान लेते हैं कैंसर की इनिशियल स्टेज में जाहिर होने वाली अलामात के बारे में। लॉन्ग फीवर एंड बॉडी इन्फेक्शन। थकावट की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से आम बुखार तो हर आदमी को हो जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत लंबे अरसे से ही चला आ रहा हो तो ये भी खतरे की अलामात में से एक है, क्योंकि इस किस्म के फीवर में मेडिसिन से कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ बॉडी में बुखार रहता है बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है, और ये इन्फेक्शन भी वक्त के साथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, जो कि हमारी बॉडी में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर है तो आपको अपनी बॉडी का प्रॉपर चेकअप जरूर करवाना चाहिए कि कहीं आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स तो पैदा नहीं हो चुके। नेल्स वीकनेस। नाखूनों का कमजोर होकर तेजी से टूटना भी परेशानी में मुब्तला कर सकता है। आमतौर पर मर्द और खवातीन दोनों में ही नाखूनों की खराबी और इसमें पैदा होने वाली बीमारियां जिस्म में मिनरल्स की कमी की वजह से ही पैदा होती है, लेकिन अगर जिस्म में इनकी कमी ना होने के बावजूद भी नाखून बहुत ज्यादा टूटने लगे तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। वीकनेस एंड एंग्जाइटी। ऐसे लोग जो कि जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते हैं, उनको ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त से ही चला आ रहा हो तो ये खतरे का बाइस बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस हो तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद बआसानी ठीक हो जाती है और जिस्म को सुकून और राहत मिलती है। लेकिन अगर आपको भी हर वक्त कमजोरी और वीकनेस का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि ये कैंसर की खतरनाक अलामात में से एक है। चेस्ट पेन, हार्ट बर्न एंड कफ। खांसी के पुराने मसले में भी मेडिसिन से कोई फर्क ना पड़ना, सीने में जलन का मसला और अचानक शदीद चेस्ट पेन का मसला, ये तीनों सूरतें एक ही वक्त में इकट्ठी पैदा हो जाती है, जिनको अगर इग्नोर किया जाए तो सेहत से मुतल्लिक खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है। ज्यादातर लोग इस मसले को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसके अलावा ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि पॉपकॉर्न खाने की आदत आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा करने के खतरे को बढ़ा देती है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जिस तरह से दूसरे ऑयल कुदरती तरीके से हासिल कर लिए जाते हैं, जिनमें जैतून का तेल और सरसों का तेल शामिल है, लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल को नेचुरल तरीके से हासिल नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर केमिकल्स की बहुत ज्यादा अमाउंट पाई जाती है,
जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये ऑयल ज्यादातर पैकिंग में मिलने वाली चीजों में शामिल किया जाता है जो कैंसर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती है। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल मीठी चीजें और टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकती है। इसी वजह से इन चीजों से परहेज करना इंतहाई जरूरी है ताकि हम इस किस्म की संगीन बीमारियों से खुद को महफूज रख सकें और सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।